हम आपको बृहन मुंबई नगर पालिका यानी बीएमसी की एक इंजीनियरिंग मार्वल के बारे में बताएंगे, जिसे बीएमसी ने रिकॉर्ड 14 महीने में बनाकर तैयार कर दिया। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर इंजीनियरिंग मार्वल क्या होता है। जब हमने गूगल सर्च की तो हमें इंजीनियरिंग मार्वल की परिभाषा मिली। इंजीनियरिंग मार्वल यानी इंजीनियरिंग का चमत्कार, ऐसे कमाल के निर्माण को कहा जाता है जिसके बारे में लोगों ने कल्पना तक नहीं की होती और जो निर्माण भौतिकी के नियमों के खिलाफ होता है। इंजीनियरिंग मार्वल में ब्रिज, ऊंची इमारतें, सुरंगें जैसे निर्माण शामिल होते हैं। अब हम बीएमसी के इंजीनियरिंग मार्वल से पर्दा उठाते हैं। यह है मुंबई का गोखले ब्रिज, जिसे इसी 27 फरवरी को आवाजाही के लिए खोला गया। वर्ष 2018 में इस ब्रिज का एक हिस्सा गिर गया था, जिसके बाद इस ब्रिज को पूरी तरह तोड़कर दोबारा बनाया गया। सोमवार को जब इस पुल का उद्घाटन हुआ तो बीएमसी ने सिर्फ 14 महीने में ब्रिज बना देने को अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया और इसे इंजीनियरिंग मार्वल घोषित कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मुंबई का गोखले ब्रिज भी देखने में किसी भी दूसरे ब्रिज जैसा ही सामान्य लगता है, तो फिर बीएमसी इसे इंजीनियरिंग मार्वल के तौर पर पेश क्यों कर रही है? आखिर इस ब्रिज में ऐसी कौन सी खास बात हो गई कि बीएमसी ने इसे इंजीनियरिंग मार्वल ही घोषित कर दिया? अब हम आपको इस ब्रिज की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जिसे जानने के बाद आप बीएमसी के इंजीनियर्स की काबिलियत का लोहा मानेंगे और गोखले ब्रिज को बीएमसी का इंजीनियरिंग मार्वल कबूल कर लेंगे। अब जरा ये तस्वीरें देखिए। गोखले ब्रिज को जुहू से आने वाले जिस बर्फी वाला फ्लाईओवर से जोड़ा जाना था, उस फ्लाईओवर से गोखले ब्रिज की ऊंचाई करीब करीब 6 फीट ज्यादा है। और इतना ही नहीं, गोखले ब्रिज और बर्फी वाला फ्लाईओवर के बीच इतना गैप है कि बीएमसी को समझ नहीं आ रहा कि अब दोनों हिस्सों को कैसे जोड़ें। दरअसल गोखले ब्रिज को बनाते हुए बीएमसी के इंजीनियरों ने ऐसा चमत्कारी काम किया है जो लोगों की कल्पना से परे है, और यही तो इंजीनियरिंग मार्वल होने की पहली शर्त है। इतना ही नहीं, बीएमसी ने गोखले ब्रिज को बनाते वक्त लॉ ऑफ फिजिक्स को भी कड़ी चुनौती दी है, जो इंजीनियरिंग मार्वल होने की पहली शर्त है। और यह कैसे हुआ है, आपको एक एनिमेशन के जरिए समझाते हैं। किसी ब्रिज को दूसरे ब्रिज से कनेक्ट करने के लिए लॉ ऑफ फिजिक्स होता है कि दोनों ब्रिज के कनेक्टिंग पॉइंट की ऊंचाई एक बराबर हो और दोनों ब्रिज के कनेक्टिंग पॉइंट के बीच कोई गैप ना हो। लेकिन बर्फी वाला फ्लाईओवर के कनेक्शन पॉइंट से गोखले ब्रिज का कनेक्टिंग पॉइंट करीब 6 फीट ऊंचा है। और इतना ही नहीं, दोनों के कनेक्टिंग पॉइंट के बीच 2 से 2.5 फीट से ज्यादा का गैप भी है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बीएमसी के इंजीनियरों की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 2 ब्रिज कनेक्शन के बीच 2 मीटर का अंतर बीएमसी का मास्टर स्ट्रोक है और इससे ऐसी जंपिंग कार्स के आविष्कार को पुश मिलेगा जो कूदकर इस गैप को पार कर सके। हैरत की बात तो यह है कि जिस गलती को लोगों ने पहली बार देखते ही पकड़ लिया, उसे बीएमसी के काबिल इंजीनियर कभी देख ही नहीं पाए और ब्रिज तैयार भी हो गया। इस बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले आपको गोखले ब्रिज से बीएमसी के ब्लंडर की रिपोर्ट दिखाते हैं। अब आप जरा देखिए, मैं जहां खड़ा हुआ हूं, ये मैं दिखाने के लिए आपको लाया हूं। ये मेरे ठीक बगल में लगभग 10 साल पहले बना हुआ ये वो बर्फी वाला ब्रिज है। और ये जो मैं इस वक्त खड़ा हूं पेडेस्ट्रियन वे पे, क्योंकि ये एंड वाला वे है गोखले ब्रिज का, और बीच का एक गैप देखिए। ये इतना गैप है जो जिसको पाटेंगे कैसे, इसकी कोई योजना ही नहीं बनाई गई। और यही सबसे बड़ा है कि आप कई 100 करोड़ का एक पूरा ब्रिज बना देते हैं और आपके पास कोई उसकी योजना नहीं है। ये बर्फी वाला ब्रिज जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वहाँ से आ रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये आपको जुहू वाला जो साइड है वहाँ से आता हुआ अंधेरी का बर्फी वाला ब्रिज, जो पहले ही बनकर यहाँ पर तैयार हो गया था। और ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये है गोखले ब्रिज। हम थोड़ा और आगे चलेंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। ये सरकारी कामों की जो पोल खोलता हुआ ब्रिज है, और इसको मजे की बात ये रही कि बहुत ही आनंद फानंद में इसका आधा हिस्सा भी शुरू कर दिया गया है। आधा पार्ट इसका अभी बना तक नहीं है और उससे पहले ही इसको यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। और हैवी ट्रैफिक इसकी वजह से अब यहाँ पर पीक आवर्स में लगता हुआ। अब ये देखिए,
धवल मुझे थोड़ा समझाइए, ये ब्रिज तो पहले बन गया था, ये ब्रिज बन गया था। बन गया था, तो ये क्या ये योजना में ही नहीं था जो इतना गैप आ रहा है? एक्चुअली गैप खाली दो ब्रिज के डिस्टेंस का नहीं है, खाली हाइट का भी है। जैसे हम लोग इधर खड़े हैं तो आप देख सकते हो कि ये ब्रिज और ये ब्रिज के हाइट में कितना डिफरेंस है। तो पहले व्हीकल्स इधर आके इधर से गोखले पे चढ़ जाती थी, लेकिन अभी हाइट का इतना डिफरेंस हो गया है कि अभी VJT और IIT से हम लोगों ने रिपोर्ट मांगा है कि कैसे ये हाइट को वो लोग मैच करके व्हीकल्स को जूने बर्फी वाले से नए गोखले पे ला सकते। लेकिन ये सवाल बड़ा लाजमी है, जब मैं गोखले ब्रिज पे खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे आप बर्फी वाला ब्रिज देख रहे हैं। बर्फी वाला ब्रिज पहले बना हुआ था, पहले एक एग्जिस्टिंग मॉडल था जो गोखले ब्रिज को और बर्फी वाला ब्रिज को कनेक्ट करता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि गोखले ब्रिज जब नया बनता है तो इतना बड़ा मिसमैच कि न सिर्फ दोनों पुलों के बीच में फर्क आ रहा है बल्कि हाइट में भी दिन रात का अंतर है। तो ये मिसमैच हुआ क्यों? तो इसकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है। धवल हमारे साथ हैं, धवल आपको थोड़ा टेक्निकल बताएंगे। धवल मुझे बर्फी वाले ब्रिज की कहानी समझाइए ताकि हम ये मिसमैच की कहानी को समझ सकें। एक्चुअली 10 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली ये ब्रिज बनाया था MSRDC ने, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। बना के उन्होंने हैंड ओवर कर दिया MMRDA को, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी को। MMRDA इतने सालों से कोई मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इट वॉज अ वेरी वेल मेड ब्रिज, कोई नो पॉट होल्स नो प्रॉब्लम। अभी जबकि नया गोखले बना तभी BMC को अगर हाइट मैच करना है तो कैसे लोखंड का अगर शीट डाल के करे या कैसे हाउ टू मैच, तो जो जूना वाला ब्रिज है दैट इज़ बर्फी वाला, वो एडिशनल लोड सह पाएगा कि नहीं, उसके लिए डेटा चाहिए कि पियर का क्या स्ट्रेंथ है, मतलब क्या उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है। तो ना MMRDA के पास मिला ना MSRDC के पास मिला, और BMC के पास तो था ही नहीं क्योंकि उन्होंने बनाया नहीं है। मैप की बात कर रहे हैं, नक्शे की बात कर रहे हैं, तो BMC के पास नहीं, BMC ने कहा वो MMRDA के पास। MMRDA बोला हमने तो बनाया नहीं, हमने तो MSRDC से लिया। MSRDC बोला हमने तो कॉन्ट्रैक्टर से बनाया, हमारे पास भी वो डेटा नहीं है। तो अभी इसलिए थर्ड पार्टी कंसल्टेंट उन्होंने हायर किया है BMC ने टू स्टडी कि ये ब्रिज, ये जो हम लोग उसको मैच करने के लिए जो भी सोल्यूशन निकालेंगे वो वेट वो बेयर कर सकेगा कि नहीं बेयर सकेगा। कौन सी एजेंसी जिसके अंदर आई है? IIT और VJT है। IIT बॉम्बे एंड VJT है। VJTI हाँ। VJTI क्या होता है? ये इज अगेन कॉलेज वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है, उनको भी उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट के लिए कि ये हाइट मैच करेंगे तो ये ब्रिज जो है वो मैच करने के जो एडिशनल लोड उस पर आएगा वो सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो देखिए, BMC MMRDA को कहती है, MMRDA MSRDC को कहती है, MSRDC कहती है वो कॉन्ट्रैक्टर के पास होगा, किसी के पास कोई नक्शा नहीं। एक और बात, ये जो ब्रिज जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे हम खड़े हुए हैं और इसको मैं आगे यहाँ तक जहाँ तक रेलवे लाइन जहाँ पे शुरू होती है यहाँ तक का हिस्सा BMC ने बनाया है पुल का। उसके आगे का जो आप स्टील ब्रिज देख रहे हैं वो हिस्सा रेलवे ने बनाया है। यहाँ से लेके वहाँ तक का हिस्सा और ये ब्रिज खत्म होने की, सिर्फ वो जो आप ब्रिज का कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं रेलवे के ऊपर जो बना हुआ है उसकी जो कॉस्टिंग है 90 करोड़ है। और ईस्ट और वेस्ट साइड का जो हिस्सा ये जो यहाँ पे हम खड़े हुए हैं इसका तकरीबन 110 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट BMC ने दिया है। तो तकरीबन 200 करोड़ का ये ब्रिज बना दिया गया। सो कॉल्ड इंजीनियरिंग मार्वल के नाम पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और उसमें हालात ये होती है कि इतना बड़ा ब्लंडर आप देख रहे हैं कि जब उसका फाइनल आउटकम, जब उसकी फाइनल सर्विसेज मुंबई करो को सर्व करने की बारी आती है तो उनको इस तरह एक इतना बड़ा गैप और उसके अलावा हाइट में इतना बड़ा गैप उसको उसकी खामी जो है, उसका जो खामियाजा है वो मुंबई करो को ही उठाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन प्रमोद गरुड़ के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। वैसे ये मजाक की बात नहीं है बल्कि बेहद गंभीर चर्चा का विषय है। आपने देखा कि कैसे देश की सबसे अमीर नगर निगम BMC ने गोखले ब्रिज के रूप में कितना बड़ा ब्लंडर किया है, लेकिन ये हुआ कैसे, इसकी भी क्रोनोलॉजी समझिए। इसकी शुरुआत होती है साल 2018 से, जब जुलाई के महीने में भारी बारिश की वजह से गोखले ब्रिज पर पेडेस्ट्रियन वे का एक हिस्सा गिर गया था। घटना के 4 साल बाद यानी साल 2022 में फैसला लिया जाता है कि इस गोखले ब्रिज को पूरी तरह तोड़कर दोबारा बनाया जाएगा। रेलवे लाइन के ऊपर वाले हिस्से को बनाने का काम रेलवे डिपार्टमेंट का था, जिसका ठेका करीब 90 करोड़ का दिया गया था, जबकि ब्रिज के दोनों तरफ का हिस्सा जो रोड को रेलवे लाइन के ऊपर वाले हिस्से से जोड़ता है उसका ठेका BMC का था, जिसे करीब 110 करोड़ में कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था। BMC 14 महीने के रिकॉर्ड टाइम में गोखले ब्रिज बनाकर तैयार कर देती है और एक हिस्सा आम लोगों के लिए 4 दिन पहले खोल दिया जाता है। तब पता चलता है कि नए वाले गोखले ब्रिज का अंधेरी वेस्ट वाला हिस्सा तो बर्फी वाला फ्लाईओवर से जुड़ ही नहीं सकता।
जो पहले पुराने वाले गोखले ब्रिज से जुड़ा करता था, क्योंकि दोनों ब्रिज के बीच में गैप है और दोनों ब्रिज की ऊंचाई में भी अंतर है। अब सवाल यह है कि गलती किसकी है? यह सवाल जब महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री दीपक केसरकर से पूछा गया तो उन्होंने सारा ठीकरा रेलवे पर फोड़ दिया, और जब रेलवे से इस बारे में जवाब मांगा गया तो जवाब मिला कि गोखले पुल से रेलवे का कोई लेना देना ही नहीं। देखिए, गोखले ब्रिज रिकॉर्ड टाइम में बना, सिर्फ 14 महीने में गोखले ब्रिज बना। और दूसरी बात यह है कि गोखले ब्रिज की दोनों साइड की जो उनकी कनेक्टिविटी रहती है वो ख़त्म होने के बाद रेलवे के रूल्स चेंज हो गए और रेलवे ने एक नया नियम बनाया कि इसकी हाइट 1.6 मीटर या ऐसी कुछ बढ़नी चाहिए। अगर बढ़नी चाहिए तो वो फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि उनके सेफ्टी रूल्स है और उनके हिसाब से आगे चल के जो डेवलपमेंट होने वाला है उस हिसाब से वो नए ब्रिज की हाइट रखते हैं। लेकिन ये निर्णय बाद में हुआ और ब्रिज का काम पहले चालू हुआ, तो इसीलिए हाइट में जो डिफरेंस है उसके लिए सोल्यूशन निकल सकता है। लेकिन 14 महीने में ब्रिज तैयार हो गया, इसके बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे? ये जो कनेक्टिंग पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है ये रेलवे के सीमा क्षेत्र से बाहर कोई इशू होगा, क्योंकि हमारे पास हमें रेलवे का जुरिस्डिक्शन जो ट्रैक्स होते हैं उसके ऊपर की गर्डर और ब्रिज की बात होती है। उसकी जो डिसमेंटलिंग का पार्ट रेलवे ने किया था, जो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो ब्रिज होता है उसका, और जब लॉन्चिंग के समय बीएमसी के साथ कोऑर्डिनेट करके उस कार्य को किया गया था, उसके अप्रोच में मिलने में कुछ, अगर कोई दूसरे अप्रोच में कोई और अन्य ब्रिज मिल रहा है उसकी जानकारी रेलवे के पास नहीं है। उसकी ड्राइंग भी हमारे पास नहीं, क्योंकि वो रेलवे सीमा क्षेत्र से बाहर का हिस्सा हो सकता है। अब वजह कोई भी हो, लेकिन मजाक की नहीं बल्कि बेहद शर्म की बात है कि बीएमसी के इंजीनियरों को 14 महीने तक इतने बड़े ब्लंडर के बारे में पता नहीं चला। सवाल बीएमसी पर भी है कि क्या यह जानबूझकर किया गया या वाकई में बीएमसी इतनी लापरवाह है। कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि शिंदे सरकार ने लोकसभा चुनाव के चलते जल्दबाजी में गोखले ब्रिज को तैयार करवाया है, जिसकी वजह से ब्रिज के डिजाइन की अनदेखी कर दी गई। लेकिन बीएमसी और शिंदे सरकार यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई गलती हुई है। वो तो गोखले ब्रिज को अभी भी इंजीनियरिंग मार्वेल बता रही है।